दबंगों की पिटाई से आहत पुजारी ने जहर खाकर दे दी जान। पुलिस की सुस्त कार्यवाही ने पुजारी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। पुलिस की भूमिका संदिग्ध। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश कोतवाली भीरा क्षेत्र के ग्राम बस्तौली स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी महेश दास का गांव के ही एक शातिर दबंग अपराधी किस्म के व्यक्ति के साथ विवाद हो गया था। बाद में उक्त दबंग ने पुजारी महेश दास के साथ मारपीट कर घायल कर दिया था। पीड़ित पुजारी महेश दास द्वारा मामले की सूचना भीरा कोतवाली में देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब यहीं पर अपनी चिरपरिचित कार्यशैली के लिए विख्यात भीरा इंस्पेक्टर ने खेल करते हुए मामले को धारा 151 में ही दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस द्वारा दबंगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने से आहत पीड़ित पुजारी महेश दास ने जहर खा लिया था और इलाज के दौरान महेश दास की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुजारी का शव पहुंचा राधा कृष्ण मंदिर, जहां पुलिस की लापरवाही से आहत ग्रामीण तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भीरा इंस्पेक्टर के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। पुलिस ग्रामीणों व पत्रकारों के साथ कर रही धक्का मुक्की। ग्रामीण पुजारी की मौत के मामले में चाहते हैं निष्पक्ष जांच। काफी ग्रामीणों सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। बताते चलें, इसके पूर्व भीरा इंस्पेक्टर जब कोतवाली गोला गोकरण नाथ में तैनात थे तब वहां भी लगभग एक माह पूर्व एक सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर उसको कोतवाली से टरका दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के पति की पिटाई लगा दी थी, जिससे आहत होकर बलात्कार पीड़िता के पति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। बाद में हरद्वारी वैश्य कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा कोतवाली गोला में हंगामा किए जाने के बाद रात 3 बजे सामूहिक बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया था। आमिर इकबाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। खीरा थाने के अंतर्गत बिजुआ चौकी के अंतर्गत गांव बस्तौला पड़ता है, जहां पर काफ़ी लंबा प्राचीन एक राधा कृष्ण का मंदिर था, जिसको महंत महेश दास जी ने जीर्णोद्धार करके भव्यता प्रदान की थी। वहां पर एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था, एक दिन संत को परेशान करता था, कई बार प्राणघातक हमला भी किया, जिसकी पुलिस को सूचना दी लेकिन कठोर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 दिन पहले उनको धारदार हथियारों से संत को मार डालने नीयत से काट दिया गया था। किन्हीं कारणों से बच गए, लेकिन फिर भी अपराधी टहलते रहे, जिसके कारण संत परेशान थे। कई बार थाना चौकी गए लेकिन संतुष्ट नहीं थे। 2 दिन कल की रात में उनको जबरदस्ती पॉइजन दे करके और संत को मार दिया गया। क्षेत्र में पूरी चर्चा का विषय है कि संत को जहर दे करके मारा गया। क्या कहेंगे, पुलिस की लापरवाही है क्या? अब वो जो इस तरीके से कप्तान साहब की बाइट आई है तो उससे लग रहा है कि उच्च स्तर से इसमें कोई षड्यंत्र है। उन्होंने आपसी इसको विवाद बता रहे कि आपसी विवाद नहीं है, संत की सोची साची रणनीति का हिस्सा है, हत्या है। पूरा देश का संत आक्रोशित है। शायद कल पूरे कई संत अखाड़ों के संत लखीमपुर आने की संभावना है। तो सुनने में तो आया है एक बिजुआ की तरफ, बिजुआ के पास बस्तौली गांव में कोई मंदिर था। 15-16 सालों से हमने भी कई बार निकला, देखा हुआ मंदिर है। वहाँ सुना है कोई संत थे, संत को मारा गया है। और अभी 4-5 दिन पहले वहाँ के लोगों से हमने जानकारी ली है, कुछ क्षेत्र के लोगों से, तो लोगों ने बताया है कि वहाँ के पहले 3-4 दिन पहले उनको मारा पीटा गया था। उन्होंने कोई FIR कराई थी। FIR में शायद 151 में उन लोगों को ऐसे छोड़ छाड़ दिया गया, और चाहे वो क्षुब्ध हो या उनको जबरदस्ती रात बिरात में मार दिया गया हो, क्योंकि मंदिरों का मामला है, पैसे रुपए वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और जेवर और हो वहाँ, या जमीन जायदाद का मामला भी हो। तो सुनने में तो आया कोई दबंग लोग हैं जिन्होंने मारा है। अब इसको सबसाइड कराने में है, क्योंकि उसके परिवार का कोई यहाँ तो है नहीं, वो अकेला संत है, यहाँ रहता था। अब ये बड़ी गलत बात है ये कि, क्योंकि संतों के ऊपर चारों तरफ देश में, पूरे देश में आतंक मचा हुआ कि चारों तरफ कि संतों के ऊपर मार हो रही, जहां देखो तहां वही हो रहा है। ये हम लोग समझ रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है, और अगर इसकी जांच कायदे से गहन से न हुई तो हो सकता है कि हम लोगों को इसमें भी आंदोलन करना पड़े। इनका पहले किसी लड़ाई हुई थी, उसने मारा था इनको। अच्छा। ईंट पत्थरों से इन्हें रिपोर्ट लिखाई थी। कब ये हुआ था? ये शायद बता जा रहा 9 जुलाई को। हाँ, इससे सुना जाता हूँ। अच्छा, मतलब हम तो रहते नहीं यहाँ। उसके बाद रिपोर्ट लिखा के आया, दोबारा उसने फिर हमको उससे हथियारों से मारा। कब? उसके दूसरे 7 दिन शायद। ठीक। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो मंदिर में थे, उसके बाद जहर दे के मार दिया। पता नहीं अपने पास इसकी जानकारी नहीं है। तो ये जब मारपीट हुई थी तो क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया था? हाँ, रिपोर्ट भी लिखी है, रिपोर्ट लिखी है। अच्छा, 51 बता रहे चालन कर 151 यानी शांति भंग। हाँ, पुलिस की लापरवाही है।
कुछ मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं जिसने मतलब दोषी उसको सजा मिले और पुलिस की लापरवाही है उसको भी तो सजा मिले। सजा मिली। बिल्कुल। दिनांक 13 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बीरा जिसमें चौकी बिजवा पड़ती है वहाँ श्री महेश दास जी द्वारा जहर खा लिया गया है। बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल ही अधिकारी को मौके पर भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई तो ये पता चला कि 9 तारीख को दिनांक 9 को इसी माह की दिनांक 9 तारीख को श्री महेश दास जी का किसी एक व्यक्ति से कुछ वैचारिक मतभेद के कारण थोड़ा झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, जिसमें श्री महेश दास जी द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी थे उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई। अभी सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित किया जा रहा है कि श्री महेश दास जी द्वारा, जो कि वहीं के मंदिर के बाबा पुजारी थे, इस घटना से, मारपीट की घटना से आहत होकर जहर खा लिया गया है। इस संदर्भ में मुझे ये बताना है कि इसमें एडिशनल एसपी सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं। शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभी इनके परिजन के द्वारा तहरीर दी गई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है और घटनाक्रम का सही खुलासा किया जाएगा और जो भी आरोपी हैं उनको इसकी कड़ी सजा दी जाएगी। इस संदर्भ में मुझे ये भी बताना है कि जो मुख्य आरोपी या संदिग्ध हैं उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो भी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तथ्य की जानकारी ली जा रही है।